जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की ऊर्जा क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए देखेंगे, पॉजिटिव मन से मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देखिए। और जैसे ही आप मेरी रीडिंग को देखें उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा दिल से लिखें। आप देखेंगे आपको लिखते ही पॉजिटिविटी आएगी। जीवन में चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना हो, सिर्फ ईश्वर का मात्र नाम लेने से ही आपकी ज़िंदगी के सारे कष्ट मिट जाते हैं। अंदर से एक हैप्पीनेस आना स्टार्ट हो जाती है, अंदर से ऊर्जा सकारात्मक होना शुरू हो जाती है। तो चलिए इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी। तो क्या है आज की एनर्जीज, क्या है आज की ऊर्जा, इस चीज़ को देखेंगे। आज ना मैं आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की रीडिंग करने जा रही हूँ। आपकी सारी चीज़ों को मैं आज कवर करूँगी, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट एंड आपका फ्यूचर भी। ठीक है, सारी चीज़ें, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर, जिस रिलेशनशिप में आप हो, जिस रिश्ते में आप हो, जिस व्यक्ति के साथ आप कांटेक्ट में हो, वो कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, मैरिड हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, आपकी लव हो, या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर्स हो, कोई फ्रेंड्स है, या जिसके लिए भी आप देख रहे हो, उसका नाम आपको 3 बार लेना है, 3 टाइम्स। और देखेंगे उस व्यक्ति की ऊर्जा, उस व्यक्ति के साथ एनर्जी, उस व्यक्ति के साथ फ्यूचर क्या है आपका। देखो समटाइम्स एक चीज़ में कार्ड सफल करते करते बोल देती हूँ। देखो समटाइम्स एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कोई व्यक्ति आपके कांटेक्ट में आया, ठीक है, हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके कांटेक्ट में नया आया हो, या फिर ये हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके साथ कांटेक्ट में बहुत सालों से हो, ठीक है, डजंट मैटर। लेकिन उस व्यक्ति के साथ क्या आपका फ्यूचर है, क्या आपकी ऊर्जा कनेक्ट है। यस, बहुत बड़ी चीज़ होती है ये ऊर्जा, ये एनर्जी जिसके साथ कनेक्ट होती है रिलेशनशिप या फ्यूचर या ज़िंदगी, उसी के साथ आगे तक जाती है फ्लो में। तो आज की रीडिंग में इसी चीज़ को हम देखेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर मेरे व्यूवर्स का, मेरे सब्सक्राइबर्स का, उनके पार्टनर के साथ क्या था, क्या है और क्या होगा। मैंने कार्ड सफल कर लिए हैं। ओके, तो मैं पहले निकालूंगी आपके पास्ट के कार्ड, देन प्रेजेंट। लेकिन पता है क्या, मैं निकाल रही हूँ पास्ट के कार्ड, लेकिन मेरे को प्रेजेंट की एनर्जी मिल रही है गाइस। तो क्या किया जाए, प्रेजेंट से स्टार्ट किया जाए भाई, क्योंकि जो पहला कार्ड हमें एंजल ने दिया है ना, वो प्रेजेंट का दे दिया है। चलो कोई बात नहीं, प्रेजेंट की ही चीज़ों को देख लेते हैं, फिर पास्ट देख लेंगे, है ना, जैसा ईश्वर की इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा। चलिए आपका प्रेजेंट। ओके, फर्स्ट कार्ड इज डेथ, 6 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर प्रेजेंट सिचुएशन, जैसे कि आप इंतज़ार नहीं कर पा रहे हो, पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, धैर्य नहीं रख पा रहे हो। प्रेजेंट में मुझे ये चीज़ दिख रही है। लेकिन 6 ऑफ वैंड्स और 3 ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति, प्रेजेंट की सिचुएशन बोल रही हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके कांटेक्ट में तो है लेकिन आपसे दूर है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। लेकिन ये जो भी व्यक्ति है, ये जो भी इंसान है, मुझे आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है प्रेजेंट में। ये बहुत ही गुड साइन है और ईश्वर का संकेत है। जिस तरीके से मैं इस कनेक्शन को फील कर पा रही हूँ आपके प्रेजेंट में, जो भी आपका पार्टनर है, जो भी व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप है, उस पर्सन के साथ, उस व्यक्ति के साथ अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में हो, तो एक शुभ समाचार मैं आपके लिए लाई हूँ, एक सुखद समाचार मैं आपके लिए लाई हूँ। वो पर्सन जो आपको शायद छोड़ चुका है, क्योंकि डेथ का कार्ड हमें इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्ड हमें इसी चीज़ को बता रहा है कि आपका कनेक्शन ऑफ हो चुका है, आपका कनेक्शन टूट चुका है, या आपका कनेक्शन, आपको फील हो रहा है कि ये कनेक्शन टूट रहा है आपसे, छूट रहा है आपसे,
दूर जा रहा है आपसे, लेकिन वो व्यक्ति चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे कोई भी कनेक्शन क्यों ना हो, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, उस व्यक्ति की ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिव नज़र आ रही है। वो व्यक्ति आपसे दूर जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में दोबारा से प्रवेश करता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 6 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपका पार्टनर आपके बिना बहुत ज़्यादा परेशान है। सेकेंडली, आप उसके लिए बहुत लकी हो, आपने उसे बहुत केयर किया है, आपने उसे बहुत सपोर्ट किया है, आपने उसे शायद बहुत प्यार किया है, जिस वजह से वो आपको भुला नहीं पा रहा है। उसने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा से रीस्टार्ट करने के बारे में अच्छी तरीके से डिसीजंस जो है वो ले लिया है। और पार्टनर के डिसीजंस जो दिख रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। चलिए, एक सुखद समाचार में लाई हूँ, लेकिन देखो यहाँ पर डेविल का कार्ड आ गया है प्रेजेंट में, अगेन डेविल। ओके, अच्छा, ओके, तो प्रेजेंट में थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके पार्टनर। ओके ओके ओके, द डेविल है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, अगेन हारेगी थर्ड पार्टी। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रेजेंट टाइम में कोई थर्ड पर्सन है जो आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है, मैंने ऐसे क्यों बोला कि थर्ड पार्टी हारेगी, मैंने ऐसे क्यों बोला कि आपके प्यार की जीत होगी, आपका रिश्ता जीतेगा, क्यों बोला? मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर डेविल आया, फर्स्ट कार्ड इज़ डेविल एंड सेकंड कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। लेकिन लास्ट में एस ऑफ सोर्ड्स आ गया, एस ऑफ कप्स आ गया। हालांकि प्रेजेंट में कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में जिसमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पार्टनर का नो कांटेक्ट सिचुएशन होना एंड पार्टनर का अचानक से बदल जाना। करंटली कार्ड तो ये यहाँ तक कि कह रहा है कि आपके पार्टनर जो आपसे प्यार दिखाते हैं वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। चलिए, पार्टनर की हिडन एनर्जीज़ को भी ले ही लेते हैं, राशियाँ भी मैं आपको बताऊंगी, पार्टनर की हिडन मैसेजेस को भी ले लेते हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे, जो भी है गाइड कर दे, प्रेजेंट सिचुएशन को ही गाइड कर दे। एंजल्स, आपने प्रेजेंट का कार्ड दिया है तो प्रेजेंट को पूरा क्लियर करें यूनिवर्स। ओके, देख रहे हैं आप कार्ड, देखिए ध्यान से पढ़िए इस कार्ड को जूम करके। ये स्थिति हो रही है। ओके ओके, मतलब मैं आपको एक सारांश से बता देती हूँ। देखो, स्थिति मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है कि आप ये समझ लो कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए, उनके मन में आपके लिए प्यार है, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। वो आपके प्रति जो जिम्मेदारियाँ उन्होंने, जो कमिटमेंट किया था, जो जिम्मेदारियाँ उन्होंने आपको बोली थी, वो जिम्मेदारियाँ आज आपका पार्टनर निभाना चाहता है अंदर से। वो जब भी आपको देखता है, जब भी आपके बारे में सोचता है, तो उसके मन में आपको लेकर ना एक ट्रू फीलिंग्स आती है। उसके मन में आपको लेकर एक प्यार बोलना तो यहाँ पर सही नहीं है, उसके मन में मतलब लाइक कब से ना उसके मन में आपको लेकर एक इमोशनल एनर्जीज रिप्रेजेंट होती है। एक होता है ना कि हम किसी के प्रति इमोशनल, हमारे इमोशनल कनेक्शन है। आई होप कि आप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ, इमोशनल कनेक्शन है आपका इनके साथ। और वो इमोशनल कनेक्शन मतलब एक होता है ना कि हाँ, ये मेरा है, ये पर्सन मेरा है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता या मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। इमोशनली धागे से आप दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हो, जो धागा अलग हो जाता है, जिसमें दूरियां आ जाती हैं, तो एक दूसरे को लेकर, हालांकि थर्ड पार्टी सिचुएशन और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका ध्यान आपके प्रति भटका भी रहे हैं, ये भी मैं बोलूँगी। प्रेजेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों के दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपके पार्टनर का ध्यान आपसे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। करेंटली इस तरह की सिचुएशन दिख रही है जिसकी वजह से
आपके पार्टनर आपको ब्लेम भी कर रहे हैं, उनका बिहेवियर आपके लिए ख़राब है, वो आपसे ढंग से बात नहीं करते हैं, बल्कि कई लोगों में तो मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, और ऐसा ब्लॉक किया है कि वो हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया है। इवन आपके दोनों के बीच में एक तरीके की ऐसी एनर्जीज़ दिख रही है जिसमें ना चाहते हुए भी आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, क्योंकि चाहते पार्टनर भी नहीं है और चाहते आप भी नहीं हो। दूरियां चाहते हो, आप नहीं चाहते हो ना, वो भी नहीं चाहते हैं पार्टनर। तो करेंटली यहाँ पर मुझे यही मैसेज मिल रहा है एंजल से। बट फिर भी आप दूर हो, बट फिर भी क्योंकि आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट बहुत है, इस इन्वॉल्वमेंट से बचना होगा। प्रेजेंट सिचुएशन में आपको बोलूँगी, इस इन्वॉल्वमेंट को अपनी लाइफ से दूर करना होगा, मतलब लाइक निगेटिविटी को अपनी लाइफ से बाहर फेंकना है, बाहर हटाना है। मुझे नहीं चाहिए कोई भी निगेटिविटी, मुझे चाहिए ईश्वर की ब्लेसिंग, मुझे चाहिए सकारात्मकता। ऐसा बोला करो, दिन में कई बार बोला करो। तो यहाँ पर यही स्थिति दिख रही है कि पार्टनर आपके लिए डिसीजंस लेते हैं, मन बनाते हैं, लेकिन जब वो अपनी फैमिली को देखते हैं या कुछ और ही बाहरी इन्वॉल्वमेंट को देखते हैं तो वो एकदम से स्टक हो जाते हैं। मतलब आते आते भी आपके पार्टनर स्टक हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो गाइडेंस मिल रही है वो गाइडेंस बहुत ज़्यादा निगेटिव है, या वो गाइडेंस उनके लिए आपके और उनके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। तो ये स्थिति है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर दिख रही है। और इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि आप लोगों के बीच में दूरियां हैं करेंटली। ये सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि ये जो पर्सन है ना, ये आपकी सोल है, ये डिवाइन सोल है। और डिवाइन सोल का हमेशा यही होता है कि कार्मिक की वजह से डिवाइन सोल अलग तो हो जाती हैं, पर वो परमानेंटली अलग नहीं होती हैं। उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर वापस मिल जाना है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और यही चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। उनके मन में एक होता है ना, एक मन में स्ट्रॉन्ग पावर डिसीजंस लेने की, कि हाँ भाई लोग ऐसा कह तो रहे हैं, मुझे फैमिली ने मना तो किया है, लेकिन मेरे मन जो है ना उसके बिना नहीं लग रहा है, मेरा मन जो है ना उसी के पास रखा हुआ है, मन से अलग नहीं हो पा रहे हैं। और जब याद रखो, इंसान जब मन से अलग नहीं हो पाता है ना, तभी एक्शन लेता भी है। तो बहुत अच्छी है प्रेजेंट। मुझे नहीं पता था कि इतना सुंदर प्रेजेंट आएगा, कि प्रेजेंट में ये सब चीज़ें होंगी। चलिए, क्योंकि आज प्रेजेंट में कोई भी रोना धोना नहीं है, आज प्रेजेंट में हैप्पीनेस दिख रही है, आज प्रेजेंट में रियूनियन दिखाई दे रहा है, आज प्रेजेंट में कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा है, ईश्वर की कृपा बनी रहे भाई, ईश्वर की कृपा बनी रहे, और क्या चाहिए। चलिए, मेरा मन हो रहा है कि चलिए 2 कार्ड पास्ट के ले लेते हैं एंड फिर फ्यूचर रीडिंग करेंगे, ठीक है। पर्सनली अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं डिटेल्स में, तो आप नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। प्रेजेंट बहुत सुंदर दिख रहा है, सॉरी पास्ट बहुत सुंदर, प्रेजेंट तो है ही सुंदर, लेकिन पास्ट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और पास्ट में लेकिन मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, मे बी कुछ लोगों में पास्ट है तो प्यारा, लेकिन पास्ट में भी कुछ लोग थे जो आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर उनकी ऊर्जा नकारात्मक थी। पास्ट में आपका कनेक्शन तो मुझे अच्छा दिख रहा है, लेकिन मे भी आपको शायद नहीं पता है, पास्ट में कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो आज आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए, जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। एक ब्यूटीफुल कनेक्शन भी दिख रहा है आपका पास्ट में इन पर्सन के साथ, बट वहीं कार्मिक भी जुड़े हुए दिख रहे हैं। मे भी हो सकता है कि वो कार्मिक उस वक्त एक्टिव ना हो, मे बी ये भी हो सकता है कि वो कार्मिक की नज़र ना पड़ी हो, बट कार्मिक थे, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जो अब पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। तो पास्ट आपका कुछ ऐसे लोगों की नज़र, या कुछ ऐसे लोगों की एक तो नज़र भी लगी हुई है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप को नज़र लगी हुई है। और अगर आप मेरी बात से एग्री हैं और आपको ऐसा फील होता है कि यस नज़र तो लगी हुई है, या अंदर से आपको महसूस होता है, तो मैं बोलूँगी कि सुरक्षा कवच और नज़र का आप निगेटिविटी का आप धारण कीजिए, ठीक है। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूँगी ओनली, क्योंकि मैं वही कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि इससे बचाव करें, क्योंकि समटाइम्स नज़र की वजह से
बहुत सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस हो जाता है। कभी कभी किसी के करियर में, बिजनेस में भी नज़र लग जाती है। मेरे पास प्रेडिक्शन आता है, मैम इतना अच्छा करियर चल रहा था, मैम इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था, मैम इतना अच्छा जॉब चल रही थी, सडन पता नहीं क्या हो गया मैम, सडन क्या हो गया। मैं देखती हूँ, मैं चेक करती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि भाई कुछ नहीं है, सिर्फ नज़र है, ये करो नज़र ठीक हो जाएगी। और वाकई में हो भी जाती हैं चीज़ें ठीक। तो यहाँ पर भी ना मुझे कुछ ऐसी नज़र लग रही है आपके रिलेशनशिप में, दिख रहा है कि नज़र है। चलो, तो ये स्थिति हो गई है। और अब देखेंगे फ्यूचर। और फ्यूचर में जब मैं कार्ड ले रही हूँ, इसी डेक से लूँगी मैं कार्ड फ्यूचर के, और मैं राशियाँ भी बताऊँगी आपको। तो सबसे पहले राशियाँ ही बताएंगे। और फ्यूचर का मुझे नहीं पता है कि क्या आने वाला है, आई होप कि पॉजिटिव हो। लेकिन प्लीज़ जो भी लोग हैं, अगर इनको देखना है फ्यूचर रीडिंग तो ही देखें। अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, तो आप फिर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्यूचर एनर्जीज़ को चेक करेंगे। एंड आज ना मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ भी फील हो रही है, अंदर से स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ फील हो रही है। लीजिए फ्यूचर की कार्ड्स आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ तो फील हो रही है, लेकिन साथ साथ मैं आपको बोलूँगी कुछ लोगों में धैर्य नहीं है, तो प्लीज़ धैर्य रखें, पेशेंस रखें। क्योंकि समटाइम्स बहुत ज़्यादा निगेटिविटी की वजह से ऊर्जा रुक जाती है, तो वो फ्लो में थोड़ा टाइम में आती है, लेकिन आती है। थोड़ा पेशेंस रखें। अगर आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, ईश्वर का ध्यान करें, पॉजिटिव रहें, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, स्टार, ओ माय गॉड, कोई विशेष इच्छा पूरी होगी आपकी फ्यूचर में। प्रेजेंट में क्या सोच रहे हो आप? प्रेजेंट में क्या सोच रहे हो आप? जो भी सोच रहे हो, कुछ ब्लेसिंग जुड़ती हुई फ्यूचर में दिख रही है। 3 ऑफ कप्स में एनर्जीज दिख रही है, पावरफुल एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। द स्टार, ऐसा लग रहा है कि जैसे आज किया हुआ, आज का किया हुआ कल आपको वापस मिलने वाला है। मैरिज दिख रही है भाई, मैरिज दिख रही है। और जिनकी मैरिज टूट रही है अगर, तो मैरिज टूटती हुई नहीं दिख रही है। एंड स्टेबिलिटी दिख रही है। फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मेरे को यहाँ पर मिल रही है। एंड नाइट ऑफ कप्स, ओके, राशियाँ है। ओ माय गॉड, क्या बात है भाई, आज क्या है? मतलब एक भी कार्ड मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है आज की रीडिंग में जिसमें उम्मीद नहीं दिख रही हो मुझे। अभी मैं बस पूजा ही करके आ रही हूँ। जस्ट मैंने ना अभी पूजा की, मेडिटेशन किया और हवन किया था। उसके बाद मैंने सोचा कि फटाफट से रीडिंग कर लेती हूँ, अपलोड कर दूँगी। शायद इसीलिए, क्योंकि इतनी पूजा हो चुकी है। पूजा तो खैर मैं डेली ही करती हूँ, लेकिन आज कुछ जादू सा लग रहा है, जैसे ईश्वर ने जो है कि ब्लेसिंग दे दी हो कि भाई तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर राशियाँ हैं, कर्क राशि है, तुला है, मीन राशि है, वृश्चिक मेष है, एंड कुंभ राशि है, सैजिटेरियस भी दिख रही है आज तो मुझे, वर्गो है, एंड लिब्रा है। तो माफ़ कीजिएगा अगर किसी की राशि नहीं मिल रही है। मैं कुछ नंबर्स भी बता देती हूँ आपको। नंबर है 7, नंबर है 2, नंबर है 9 एंड नंबर है 3। ये नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। देखो, फ्यूचर में एक चीज़ मैं बोलूँगी, कार्ड के हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ है कि आज जिस प्रॉब्लम में आप हो, आगे वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड पॉजिटिव आए हैं और कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। कार्ड में मुझे स्टेबिलिटी भी दिख रही है। कई लोगों की मैरिज भी यहाँ पर दिख रही है कि मेरी मैरिज को लेकर आज बहुत परेशान है, लेकिन मैरिज अच्छी यहाँ दिख रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, वो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों की मैंने रीडिंग की है आपकी, और आई होप कि आपके साथ कनेक्ट भी की हो। लेकिन थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो भी आज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है आपके रिश्ते में, वो आप पास्ट से ही रही है। बीट जब आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ था, आप लोगों के बीच में रिश्ता जुड़ा था, आपकी और आपके पार्टनर के बीच में, वो कोई भी रिश्ता हो आपका, उसी टाइम पर आपके पार्टनर की तरफ से जो निगेटिविटी आ रही है, जो कार्मिक आ रहे हैं, जो इन्वॉल्वमेंट आ रही है, वही चीज़ आज आपकी प्रेजेंट में आपको परेशान कर रही है। वो स्टार्टिंग थी तो आपको पता नहीं चला, धीरे धीरे करके वही चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं। फ्यूचर में चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि जो मन है आपका, आज प्रेजेंट में आपका मन जो है वो बहुत उदास हो रहा है।
एंड कुछ एनिमीज़ हो सकते हैं आपके, कुछ नज़र आपकी तरफ हो सकती है। तो वो चीज़ों को थोड़ा सा आपको उन चीज़ों पर आपको पॉजिटिव रहना है, या उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निगेटिविटी को हटाना है। क्योंकि फ्यूचर में वाकई में फ्यूचर में कार्ड बहुत अच्छे हैं, सकारात्मक ऊर्जा दिख रही है, लेकिन थर्ड पार्टी से अवेयर रहना है। और अपनी लाइफ में ना कोशिश ये किया करो कि लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिविटी ख़त्म हो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी हो। कुछ अल्फ़ाबेट बता देती हूँ जो मुझे फ्यूचर में आपके साथ दिख रहे हैं। लेटर्स बता देती हूँ, नाम से भी जान लो। सबसे पहले मुझे सी दिख रहा है, एच दिख रहा है, अल्फ़ाबेट ई दिख रहा है, एन दिख रहा है, अल्फ़ाबेट वी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, टी दिख रहा है, ए दिख रहा है, ई दिख रहा है एंड जी दिख रहा है। अब हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे मैम मेरा लेटर्स नहीं लिया है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपका नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से उस चीज़ को चेक करवा सकते हैं। साथ ही मैं कुछ राशियों के बारे में बोलूँगी। एक तो कर्क राशि एंड मेष राशि। देखो मेष राशि और कर्क राशि में एक दो चीज़ें आपके लिए बोलूँगी। आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव दिख रही है। कार्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपके रियूनियन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो एनर्जी है वो लॉक हो गई है, एनर्जी आपकी ब्लॉक में चली गई है। अब क्या होता है ना कि समटाइम्स जब एनर्जीज ब्लॉक में हो जाती है ना तो टाइम बहुत लगता है, रियूनियन होते होते भी रख जाता है। दूसरा, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। अब थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी चीज़ें जो है वो रुकावटें दिखा रही हैं आपकी चीज़ों में, चाहे आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो, आपकी लव लाइफ हो, खुद को आपको बहुत चिंताएं लगी रहती हैं। तो वो नेगेटिविटी को आपको दूर करना होगा। डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी कि अगर नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाएगी और एक पॉजिटिविटी आएगी, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी के लिए मैं आपको बोलूँगी कि थर्ड पार्टी प्रॉब्लम ज़्यादा है आपको, तो थर्ड पार्टी के लिए आप हीलिंग ले सकते हैं। कर्क राशि और मेष राशि को बोलूँगी, बाकी आपकी इच्छा है जैसा आपको सही लगे। और एक दीपक आप सुबह स्नान आदि करके एक दीपक आप ज़रूर जो है प्रज्वलित किया करें एवरीडे। और ये दीपक तो आप सभी को करना चाहिए, मतलब हर व्यक्ति को स्नान आदि करने के बाद मैं बोलूँगी एक दीपक जो है वो ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए ईश्वर के चरणों में, उससे बहुत सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।